शैलेश देखिए, साफ साफ से वो नहीं कह रहे कि हम आपके साथ नहीं हैं, और ना ही ये समझ पा रहे हैं, कह पा रहे हैं कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं बचा है। चाहे सुबह सपा की बात कर लें या अखिलेश की बात कर लें, क्या चल रहा है ये? शैलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शैलेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन देखिए आवाज बहुत जोरदार तरीके से ओम प्रकाश राजभर की कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तक पहुंची है, जो लगातार उन पर निशाना साध रहे थे। कह रहे थे कभी कि एसी के कमरे से निकल के संगठन को मजबूत करिए, हमने तो फिर भी आजमगढ़ में दौरे किए, आपने नहीं किए। आपने एकदम प्रत्याशी एन मोमेंट पे घोषित किया, आपने जब सीट छोड़ी तभी घोषित कर देते। इसके अलावा निशाना साधते हुए कह दिया बिना कमांडर की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, इनको घर से बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन इतने सारे बयानबाजी का असर कल देखने को मिला, क्योंकि विरोधी दल के राष्ट्रपति कैंडिडेट जब आए लखनऊ और समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचे और उसी मंच पर जयंत चौधरी दिखाई दिए गठबंधन, तो 6 विधायक तो सुबह सपा के भी हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को भी होना चाहिए था, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें सबके सामने हैं। जयंत चौधरी तो खूब दिखाई दिए, उनकी बातें सुनाई दी, लेकिन सुबह सपा अध्यक्ष दिखे ही नहीं कहीं। ऐसे में उन्हें फोन लगाया गया, ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि आप विरोधी दल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहां गायब थे, तो उनका कहना है कि अखिलेश ने तो हमें बुलाया ही नहीं, हमें न्योता ही नहीं दिया, वरना हम जाते। तो कुल मिलाकर के अखिलेश ने बिना बोले ये मैसेज दे दिया है कि आप हमारे साथ नहीं हैं, और ओम प्रकाश राजभर बार बार बोल करके ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ तो हैं, लेकिन आपकी कुछ चीजें हमें ठीक नहीं लग रही हैं। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से बार बार निशाना साधना क्या अखिलेश को नागवार गुजर रहा है? आइए समझते हैं इसकी बारीकियों को। हमारे सहयोगी शैलेश जुड़ गए। शैलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल सुनीता। तो अखिलेश क्लियर देखिए, निश्चित रूप से सुनीता, जिस तरह से ओम प्रकाश, बिल्कुल देखिए, शायद इस समय वो कोई ऐसा खुद बोलकर मैसेज नहीं देना चाहते कि उन्होंने किसी को अलग किया, क्योंकि अभी अगर आप बात करें पिछले दिनों जिस तरह से केशव देव मौर्य अलग हुए, केशव देव मौर्य ने निशाना साधा, अलग हुए और उसके बाद उनकी गाड़ी तक वापस ले ली गई। काफ़ी उसके बाद निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरे दलों ने सपा पर। आप अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर जो है वो लगातार यही बोल रहे हैं अखिलेश यादव से कि उन्हें अब एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद भी अगर आप देखें तो ओम प्रकाश राजभर यही कहते रहे कि भले चुनाव में जो भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव उस चुनाव के बाद से लोगों के बीच में नहीं जा रहे, एसी कमरे में बैठे हुए हैं। और जब रामपुर और आजमगढ़ की हम बात करते हैं तो वहां पर जो चुनावी नतीजे आए, सबको पता, उपचुनाव में प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव नहीं गए। तो उस स्थिति में एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश यादव खुद प्रचार के लिए जाते तो जो आजमगढ़ की हार है 10,000 से भी कम वोट से, 9,000 से भी कम वोट से, तो क्या वो हार होती? क्या इतने वोट भी वो ना जुटा पाते? तो कहीं ना कहीं उन्होंने यही कहकर निशाना साधा कि जिस तरह से अखिलेश यादव घर में बैठे हैं, लोगों के बीच नहीं जा रहे, उसका नतीजा इस हार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अब ये बड़े बड़े होल्डिंग देखिए, अभी भी ये होल्डिंग लगे हुए हैं। जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा विपक्ष के, वो यहाँ पर आते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को बुलाया जाता है, जो सहयोगी दल है आरएलडी, उसके सभी विधायकों को यहाँ पर बुलाया जाता है, उसके अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य जो है जयंत चौधरी, उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर क्यों यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से ओम प्रकाश राजभर को न्योता नहीं दिया जाता? जबकि सुभाषपा की अगर हम बात करें तो देखिए 6 विधायक उनके पास है। और अगर हम बात करते हैं इस चुनाव में, आजमगढ़ के चुनाव को भी आप देख लीजिए, अखिलेश यादव बने नहीं निकले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सपा प्रत्याशी के समर्थन में, धर्मेंद्र यादव के समर्थन में आजमगढ़ के दौरे किए, वहां पर कई सभाएं की, उनका प्रचार किया। तो ऐसे में वो सवाल उठा रहे कि जब हम इतना प्रचार कर सकते हैं तो आखिर क्यों नहीं अखिलेश यादव? ओम प्रकाश राजभर कब तक ये चुप्पी नतीजों में बदल जाएगी, ये देखना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।